वैसे तो हुंजा में सर्दी का आगाज़ हो चुका है और मौसम काफ़ी ठंडा है, मगर इलेक्शन के करीब आते ही असीरान हुंजा के लिए उनके लवाहिकीन और मुकामी लोगों ने सेंट्रल हुंजा में गुज़िश्ता कई दिनों से धरना दिया हुआ है। धरने में ख़वातीन, बुज़ुर्गों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि असीरान हुंजा को रिहा किया जाए। हमारा एक सवाल है, सवाल ये है कि हुंजा में जितना भी गिराव जलाव हुआ, बहुत सारी गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया, बिल्डिंग्स जलाए गए, क्या 14 असीरान जो हैं यही लोग थे जिन्होंने इस पूरे हुंजा के अंदर इतना बड़ा जो है ना हंगामाराई की? मुझे नहीं लगता है कि 14 लोग एक रियासत के रिट को इतनी जो है ना आसानी से वो तोड़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हम समझते हैं कि ये रियासत को बदनाम करने की एक साजिश है, हमारे मुल्क को बदनाम करने की एक साजिश है कि ऐसा केस बनाया गया है कि 14 लोगों ने सारे हुंजा को यरगमाल बनाया था। तो हम समझते हैं कि ये रियासत के साथ मजाक उड़ाया गया है और हमारा मुतालिबा ये है कि इन असीरान को जो बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए और असल जुर्म के मुर्तकिब जो हुए थे उन लोगों को वाकई सज़ा दी जाए। धरने के शुरका का कहना है कि उन्होंने मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक असीरान हुंजा को रिहा नहीं किया जाता। ये धरना 14 जो असीरान जेल में बंद है उनकी रिहाई के लिए ये धरना जारी है, जिनको अताबाद सानिया जब अपने लिए धरना दे रहे थे अपने हुकूक के लिए, अपने कंपनसेशन के लिए, तो उस वक्त बाप बेटे को शहीद कर दिया गया। उस दिन के बाद से 14 जवान तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में इनको बंद कर दिए और इन पे ATA लगा के 70 सालों के कैद सुनाया गया। तो ये धरना 3 दिनों से जारी है, ये उनकी रिहाई के लिए है। तो ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये असीरान रिहा होकर यहाँ पे हाजिर नहीं होते। हुंजा की कैदियों में अवामी वर्कर्स पार्टी के मुकामी लीडर बाबाजान भी शामिल है। उनकी बहन जहारा कहती है कि उनके भाई हमेशा हुंजा के लोगों की हुकूक की बात करते रहे हैं और उनको बेगुनाह जेल में डाला गया है। आज सुबह से हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि वो कोई हमें फ़ैसला सुना दे। हमारा मुतालबा है कि जो 14 असीरान जेल में हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और जब तक अब सुनने में आ रहा है हमारे 2 भाइयों को रिहा कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को बाद की मुद्दत का बताया जा रहा है। लेकिन हम इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। जब तक हमारे 14 भाई हमारे सामने नहीं आते तब तक ये धरना जारी वो सारी रहेगा। ये धरना चाहे हमें गिलगित तक रैली की शक्ल में क्यों न ले जाना पड़े, गिलगित में भी धरना क्यों न लगाना पड़े, हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारे 14 बेगुनाह भाई हमारे साथ सामने नहीं आते। धरने के शुरका के साथ हुकूमती नुमाइंदों और इंतज़ामिया ने कई बार मुज़ाकिरात की कोशिश की, ताहम नाकाम रही और इनका एक ही मुतालबा है कि कैदियों को रिहा किया जाए। यहाँ इस दफ़ा इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्ट भी हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट ज़हूर हुंजा से आपसे मुखातिब हूँ। आज 2010-2011 में जो अताबाद के फैक्ट्रीज रोड पे निकले थे और अपने हक़ के लिए, उसी दौरान रियासत के इदारों की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन पर फायरिंग की गई। उसके बाद उस एक्शन पे रिएक्शन पैदा हुए। रिएक्शन के बाद हुंजा के यूथ ने रोडों पर आ गए और आवाम सर पे एहतजाज हो के गिराव जलाव का एक निज़ाम हुआ। इस सिलसिले में उसके बाद 400 घरानों पे ऊपर पुलिस की तरफ से, रियासत के इदारों की तरफ से रेड हुआ और जो काला कानून है गिलबस्तान 6/7 जो ATA हमारे नौजवानों के ऊपर ATA लगा। उसके बाद तकरीबन पिछले 11 सालों से 10 सालों से हमारे बेकसूर नौजवान इस वक्त जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। इस सिलसिले में पूरा हुंजा बल्कि पूरा गिलबस्तान सर पे एहतजाज है। तकरीबन 4 दिनों से पूरा हुंजा के अवाम के केस बना किया हुआ है। कसीर तादाद में ख़वातीन निकले हैं और पूरा हुंजा के अवाम इस वक्त सर पे एहतजाज है। मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट भी हूँ। मैंने आज अपने स्पीच में मेरे मौके पे है कि तमाम जो हमारे
جی بی کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں تقریباً ہنزا میں تقریباً 31 کینڈیڈیٹس نے نومینیشن فارم جمع کیے ہوئے ہیں. میرے طرف سے ان سے بھی اپیل ہے کہ کمنگ الیکشن میں ہم بائیکاٹ کریں گے جب تک ہمارے معصوم نوجوان جو سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جب تک وہ رہا نہیں ہوں گے. ہنزا ایک پرامن علاقہ مانا جاتا ہے اور سیاحتی مرکز بھی ہیں، مگر اس حسین وادی کے 14 نوجوان گزشتہ کئی سالوں سے جیل میں عمر بھر کی قید کاٹ رہے ہیں، جن پر تانے کو آگ لگانے کا الزام ہے. تاہم ان کے لواحقین اور مقامی لوگ اس الزام کو بے بنیاد قرار دے رہے ہیں. عمر باچا، YSPK.net، ہنزا ویلی، گلگت بلتستان.